सबसे पुराने लोकतंत्र के इस फैसले के बारे में आज जरूर बताएंगे। आज हमारी पहली खबर वही होती, लेकिन इस समय हमारे देश के ही लोकतंत्र में कुछ ऐसा हो रहा है जिसने आज मुझे यह सोचने पर मजबूर कर दिया कि क्या पत्रकारिता छोड़ने का समय अब आ चुका है। आज हमारे पास दो विकल्प थे, एक ये कि हम पहले अपने लोकतंत्र की बात करें और दूसरा कि पहले दूसरों के लोकतंत्र की बात करें। लेकिन फिर हमने यह तय किया कि पहले हमें अपने लोकतंत्र की बात करनी चाहिए, पहले हमें अपने घर की बात करनी चाहिए। अमेरिका की बात करने से पहले यह देखना चाहिए हमारे अपने घर में क्या हो रहा है। और यह नौबत इसलिए आई क्योंकि आज रिपब्लिक टीवी के एडिटर इन चीफ अर्नब गोस्वामी को महाराष्ट्र की रायगढ़ पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया है। उनके घर से आज सुबह सुबह उन्हें गिरफ्तार कर लिया गया। अर्नब गोस्वामी पिछले काफी समय से खबरों में थे, बने हुए थे, कभी सुशांत सिंह के मामले को लेकर, कभी टीआरपी घोटाले की वजह से, कभी मुंबई के पुलिस कमिश्नर के साथ अपने विवाद को लेकर, तो कभी शिवसेना और कांग्रेस के खिलाफ मुखर होने को लेकर। लेकिन तब हमने इस बारे में कुछ नहीं कहा था। आप में से भी बहुत सारे लोगों ने हमें यह लिखा कि हम कुछ बोलते क्यों नहीं, क्योंकि हम इसलिए नहीं बोले क्योंकि ये उनकी अपनी पत्रकारिता थी। ये उनके ऊपर है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करना चाहते हैं, किस तरह की खबरें दिखाना चाहते हैं, अपने चैनल पर क्या कहना चाहते हैं। और बहुत ईमानदारी से कहें तो हमें उन सारे मामलों के बारे में उस समय पूरे तथ्यों की जानकारी भी नहीं थी कि हम उस पर अपना कोई फैसला सुना सकें कि ये सही हो रहा है या गलत हो रहा है। इसलिए हमने ये पूरा मामला उन पर छोड़ा कि वो अपने चैनल पर क्या करना चाहते हैं और उन्हें इस बात की पूरी आजादी है कि वो किस तरह की पत्रकारिता करें, किस तरह के प्रोग्राम्स आपको दिखाएं, और ये आपके ऊपर है कि आप किसको कितना पसंद करें। इसलिए उस समय हम शांत रहे, हम चुप रहे, हमने समय लगाया। बहुत सारे लोगों ने हमसे पूछा उस समय कि इतना समय क्यों लगा रहे हैं, हम चुप क्यों हैं। लेकिन हम चुप इसलिए रहे क्योंकि सत्य हमेशा समय लेता है। आपको हमेशा सत्य को समय देना चाहिए, और यह समय हमने लिया क्योंकि हम आपके सामने सत्य के अलावा कुछ और नहीं रखना चाहते। फ्रांस के एक मशहूर लेखक वोल्टेयर ने एक बार कहा था कि तुम जो बोलते हो मैं उससे असहमत हो सकता हूं, लेकिन तुम्हारे बोलने के अधिकार की रक्षा मैं मरते दम तक करूंगा। ये वो शब्द हैं जो आज भारत के पत्रकारों का मार्गदर्शन कर सकते हैं। अर्नब गोस्वामी जो कहते हैं, हो सकता है उससे हमारे देश के बहुत सारे लोग सहमत ना हो सकता है मैं भी सहमत ना हूं, लेकिन हम उनकी अभिव्यक्ति का अधिकार, अभिव्यक्ति की आजादी उन्हें दिलाकर रहेंगे और हम इसके लिए लगातार लड़ते रहेंगे। क्योंकि आज बात यह नहीं हो रही कि वो जो कहते हैं वो सही है या गलत है। आज बात यह हो रही है कि जो उनका अभिव्यक्ति की आजादी का अधिकार है, जो वो कहना चाहते हैं, वो कहने का अधिकार उनसे कोई नहीं छीन सकता। और आज ये अधिकार छीनने की कोशिश हुई है, आप तस्वीरों में आज देख सकते हैं। इसलिए आज हमने ये सोचा कि आज हम अर्नब गोस्वामी पर बात करेंगे, आज हम पत्रकारिता पर बात करेंगे, आज हम इस पर बात करेंगे कि सच बोलना अब कितना बड़ा जोखिम हो सकता है, सच बोलना कितना महंगा पड़ सकता है। और आज हम आपको ये भी बताएंगे कि झूठ अब कितनी खतरनाक मिसाइल बन चुका है और झूठ का सामना करना अब बहुत मुश्किल होता जा रहा है और सच का साथ देना उससे भी ज्यादा मुश्किल होता जा रहा है। तो रास्ता क्या है? लड़ाई लड़ना एक बहुत अच्छा रास्ता है, हम लड़ाई लड़ेंगे, लेकिन क्या ये सारी चीजें इस बात का भी इशारा कर रही हैं कि अब पत्रकारिता से रिटायरमेंट लेने का समय आ चुका है? पत्रकारिता का जो गोल्डन पीरियड था अब वो समाप्त हो चुका है। इस पर बात करेंगे, लेकिन उससे पहले आप पूरी खबर को समझ लीजिए। अर्नब गोस्वामी की इस गिरफ्तारी के केंद्र में सुशांत सिंह राजपूत की मौत या टीआरपी घोटाला नहीं है और इसका उनकी पत्रकारिता से भी कोई लेना देना नहीं है, बल्कि उन्हें 2 वर्ष पुराने एक केस में गिरफ्तार किया गया है। यहां नोट करने वाली बात यह है, यह केस आज का नहीं है, 2 साल पुराना केस है और उन पर
एक अन्वय नायक नाम के व्यक्ति और उनकी मां को आत्महत्या के लिए उकसाने का आरोप है। आरोपों के मुताबिक अर्नब गोस्वामी को इस व्यक्ति के कुछ पैसे लौटाने थे, लेकिन उन्होंने ये पैसे नहीं लौटाए, जिसके बाद इस व्यक्ति ने सुसाइड कर लिया, आत्महत्या कर ली और अपने सुसाइड नोट में अर्नब गोस्वामी का नाम लिखा और कहा कि मैं उनकी वजह से आत्महत्या कर रहा हूं, और फिर आत्महत्या कर ली। यह व्यक्ति अब जिंदा नहीं है, आत्महत्या कर चुका है, लेकिन यह केस पुराना है। इस मामले से जुड़ी एक और बड़ी बात यह है कि पिछले साल पूरी जांच करने के बाद इसी रायगढ़ पुलिस ने इस केस को बंद कर दिया था, और तब अर्नब गोस्वामी की ना तो गिरफ्तारी हुई थी, ना ही उनसे कोई पूछताछ हुई थी, और तब पुलिस ने यह कहकर इस केस को बंद कर दिया था कि उनके पास इसे लेकर कोई और सबूत नहीं है, इसलिए इस केस को बंद कर दिया जाए, इसी पुलिस ने। लेकिन अब आत्महत्या करने वाले व्यक्ति की बेटी ने अर्नब गोस्वामी के खिलाफ फिर से शिकायत की, और आज सुबह अर्नब गोस्वामी को उनके घर से गिरफ्तार कर लिया गया। आगे बढ़ने से पहले आपको संक्षेप में इस केस का इतिहास समझ लेना चाहिए, क्योंकि आपको आगे आसानी रहेगी। महाराष्ट्र की अलीबाग पुलिस ने 5 मई 2018 को इस मामले में अर्नब गोस्वामी के खिलाफ एक एफआईआर दर्ज की थी। तिथि नोट कर लीजिए, 5 मई 2018। अब 2020 खत्म होने वाला है। 26 अप्रैल 2019 को पुलिस ने इस मामले में एक समरी रिपोर्ट अदालत में दाखिल की और एक तरह से इस केस को बंद कर दिया। जुलाई 2020 में नायक परिवार इस केस को रीओपन करने के लिए बॉम्बे हाई कोर्ट में एक अपील दायर करता है। पिछले महीने 12 अक्टूबर को नायक परिवार पुलिस से मिला और इसकी आगे की जांच की मांग की, और ठीक 3 दिन के बाद ही, देखिए कितनी फुर्ती से, 3 दिनों के अंदर 15 अक्टूबर 2020 को अलीबाग पुलिस की सीआईडी यूनिट ने अदालत को यह भी बता दिया कि वो इस केस को दोबारा खोलकर अब नए सिरे से इसकी जांच शुरू कर रहे हैं। अर्नब गोस्वामी पर आरोप लगाने वाले नायक परिवार का इस पर क्या कहना है और उनकी गिरफ्तारी पर कौन उनके साथ है, कौन उनके खिलाफ है, आज पूरा देश बटा हुआ है। एक बहुत बड़ा तबका ऐसा है जो उनकी गिरफ्तारी को लेकर बहुत नाराज है, बहुत क्रोधित है, और अर्नब गोस्वामी के साथ और फ्री प्रेस के साथ खड़ा हुआ है। लेकिन कुछ लोग ऐसे भी हैं जो उनके साथ नहीं हैं। इस पर बहुत सारी प्रतिक्रियाएं हमारे पास आई हैं। आप पहले इन प्रतिक्रियाओं को सुन लीजिए, उस परिवार की बात भी सुन लीजिए जो परिवार ये चाहता है कि इस केस को दोबारा से ओपन किया जाए। मेरे पिताजी ने 3 लोगों के नाम सुसाइड नोट पे लिखे हैं और इनके वजह से ही मेरे पिताजी ने सुसाइड, मेरे पिताजी और मेरी ग्रैंडमदर ने सुसाइड किया है। एंड दोनों के डेथ के लिए कारण ये अर्नब गोस्वामी और जो दूसरे 2 लोग हैं वो है। और अर्नब गोस्वामी ने ये ठान ही लिया था कि पैसे तो देने ही नहीं है, और सब जगह से अटका के कि इंसान जी नहीं सकता है। ईमेल भी किया हुआ था मेरे हस्बैंड ने बहुत बार कि मेरे जीवन मृत्यु का सवाल है, आप मेरे पेमेंट दो। मैंने खुद जाके भी खुद फोन पे बार बार रिक्वेस्ट की है मोहित को, सुंदरम को कि हमारे लेजिटिमेट ड्यूज दो। 6 करोड़ 40 लाख के आसपास का वर्क ऑर्डर था। इसमें एक्स्ट्रा वर्क भी काफ़ी हुआ है और लास्ट मिनट चेंजेस भी काफ़ी उन्होंने फोर्सफुली कराए थे। हम लोग ने सब करके वी हैव हैंडेड ओवर द प्रोजेक्ट सक्सेसफुली, और उसके बावजूद भी फोर्स करके उन्होंने 83 लाख पे आए थे। ये डिसाइड हुआ था और 83 लाख भी उन्होंने आज तक दिए नहीं है। एंड इसके वजह से ये मेरे पिताजी का लास्ट प्रोजेक्ट था, वो कोई और प्रोजेक्ट ले नहीं पाए। एंड ही गॉट entrapped in all these vicious circle. He couldn't take his business ahead. There was no means, no salary could be paid. So all this has happened. और अगर उनको सुसाइड नोट में झूठ लिखना होता ये सब चीज के बारे में तो बिल्कुल लिख जाते कि ये पैसा लेके मेरे बीबी और मेरे बेटी को दे दो। उन्होंने सीधा लिखा हुआ है कि पैसा लेके मेरे कॉन्ट्रैक्टर्स वेंडर्स को दे दो।